देश में अल्पसंख्यकों को किस तरीके से रखना है, ये बात भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीखना चाहिए। देखिए, ये बांग्लादेश में पलने वाला एक सुअर का पिल्ला है। ये बोल क्या रहा है, थोड़ा इसके बात को सुनिए। अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। तो सुन लिए, ये था बांग्लादेश में पलने वाला एक सुअर का पिल्ला जो खुलेआम ये कैमरे पे आकर के हिंदुओं को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि बांग्लादेश का अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो ये भारत में घुस करके भारत के हिंदुओं को ख़त्म कर देगा। ये सुअर का पिल्ला कह रहा है। हमको तो लगता है कि थोड़ा और ज़ोर ज़ोर से ही बोल देता तो उसी जगह ये साला मर जाता, इसका फेफड़ा फट जाता। अगर कोई लोग इसको एक बार फूंक मार दे तो ये उड़िया करके कहाँ चला जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये वहाँ रह करके भारत के टुकड़ों पे पलने वाला बांग्लादेश आज भी भारत को गिदड़ भपकी दे रहा है। भारत में रहने वाले हिंदुओं को मारने की ख्वाब देखता है। जरा सोचिए, अगर इस बांग्लादेशी पिल्ले के बात को सुन करके अगर अभी भी आप भाईचारा के भ्रम में जी रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप चारा बन चुके हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। अभी एक पत्रकार का घर फूंक दिया गया, सिर्फ इसलिए उस पत्रकार का घर फूंक दिया गया क्योंकि वो पत्रकार एक हिंदू था। अभी बांग्लादेश में हिंदू होना इतना गुनाह हो गया है कि आपको अगर उसको पता चल गया, उन कट्टरपंथी जिहादियों को, उस भेड़ियों को अगर ये पता चल जा रहा है कि ये घर हिंदू का है तो उस घर को जला दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति बांग्लादेश में उत्पन्न हो गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश को उदाहरण के तौर पे देखो और अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वैसे आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता जिसका नाम उस्मान हादी था, वो लगातार बांग्लादेश की ज़मीन से भारत को गिदड़ भपकी दे रहा था। वो कह रहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को हम काट करके बांग्लादेश में मिला देंगे। फिर उसके 2 दिन के बाद उस कट्टरपंथी नेता उस्मान जिहादी को कोई टपका देता है, जिसका नाम उस्मान हादी है, उसको कोई टपका देता है। उसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़कती है और हिंदुओं को चुन चुन करके नरसंहार किया जाने लगता है। तो भाई साहब, ये बांग्लादेश को अगर देख करके अभी भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, अगर आपके मन में भाईचारा का भ्रम पल रहा है तो यकीन मानिए आप चारा बन चुके हैं। इसलिए समय रहते हुए जागो। योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा था कि अगर तुम बटोगे तो भी कटोगे, घटोगे तो भी कटोगे। इसलिए एक रहना है और नेक रहना है। जय जय सिया राम।